इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों से गाजा में न सिर्फ भयंकर तबाही मची बल्कि कई लोगों की जान तक चली गई। गाजा पर हमले करने के लिए इजराइल ने कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल भी किया। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि गाजा पर अटैक करने के लिए इजराइल ने एआई का पूरा इस्तेमाल किया था। बकायदा इस बात का खुलासा दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार इस बात को माना है कि उसने इजरायली सेना को एआई और क्लाउड सेवाएं दी। इस मामले में कंपनी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह तकनीक केवल बंधकों को बचाने और साइबर सुरक्षा के लिए दी गई थी। इसके साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल गाजा में आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ। वहीं मानवाधिकार समूहों और कर्मचारियों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि उसने इजरायली सेना को एज़्योर क्लाउड और एआई सेवाएं दी। इसमें अनुवाद, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल थी। कंपनी ने कहा कि ये मदद सीमित थी और कड़ी निगरानी में दी गई। ये मदद 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद दी गई, जब हमास ने इजराइल में करीब 1200 लोगों को मार दिया और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया था। हालांकि इसके बाद इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी शुरू की थी, जिसमें अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसने सिर्फ वही सेवाएं दी जो कानूनी और नैतिक रूप से सही थी। कंपनी ने दावा किया है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हमारे एआई टूल्स का इस्तेमाल गाजा में आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए हुआ। हमारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ग्राहक अपनी सर्वर पर कैसे करते हैं, इसका हमें सीधा पता नहीं होता। हमने केवल कुछ जरूरी मदद दी ताकि बंधकों की जान बचाई जा सके। एक जांच में पता चला है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायली सेना की तरफ से एआई और क्लाउड तकनीक का इस्तेमाल 200 गुना बढ़ गया है। इस तकनीक से सेना निगरानी डाटा का अनुवाद, ट्रांसक्रिप्शन और विश्लेषण करती है और फिर उसे एआई के जरिए टारगेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करती है। जबकि एपी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली सेना ने निगरानी के जरिए जुटाई गई खुफिया जानकारी के लिए विश्लेषण और अनुवाद के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड और एआई तकनीकों का इस्तेमाल किया था। ब्लॉग पोस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी बताया कि कर्मचारियों की चिंताओं और मीडिया रिपोर्टों के बाद कंपनी ने आंतरिक समीक्षा शुरू की है और तथ्यों की जांच के लिए एक बाहरी कंपनी को भी नियुक्त किया है। हालांकि उसका नाम उजागर नहीं किया गया है।